देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर भूत प्रेत ज़्यादातर शांत जगह पर रहते हैं, जहाँ पर कोई आदमी ज़्यादातर आता जाता नहीं हो और ज़्यादातर रात के समय इनका अस्तित्व नजर आता है। इसलिए भूत ज़्यादातर दरगाह मंदिर में जाने से खौफ खाते हैं और किसी को काली शक्ति से बचाना हो तो उसे मंदिर मस्जिद लेकर जाना पड़ सकता है। वैसे तो मुझे भूत प्रेतों पर ज़्यादा यकीन नहीं था, मगर कुछ हादसे आपको यकीन करने पर मजबूर कर देते हैं। वैसे तो मंदिरों को भगवानों का स्थान माना जाता है, मगर कुछ मंदिर अपने भूतिया होने के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ऐसा ही एक मंदिर मेरे गांव में था। मेरा गांव का नाम केसरी था। यह बात उस समय की है जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मैं उस वक्त 11वीं क्लास में था और मेरी पढ़ाई भी ठीक ठाक ही चल रही थी। मेरी पढ़ाई ख़त्म ही होने वाली थी और उस वक्त मेरे लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ था। एग्ज़ाम की डेट पास में आ गई थी। वैसे तो मेरी पढ़ाई हो ही गई थी और मेरे एग्ज़ाम का दिन आ गया और फिर उसके बाद मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक हो गया और अब स्कूल की छुट्टी भी स्टार्ट हो गई थी। मैं सोच ही रहा था कि इस छुट्टी में मैं कहाँ पे जाऊँ। तभी मेरे पापा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे गांव में बुला लिया। इसलिए मैंने सोचा कि इन गर्मियों की छुट्टियों में मुझे गांव जाना चाहिए और मेरे माता पिता भी मुझे घर बुला रहे थे। इसीलिए मैं शहर से अपने गांव आ गया था। मेरे पिताजी मेरे गांव के ज़मींदार थे। मेरे बेस्ट फ्रेंड राजा उसी गांव में रहता था। मैं जब भी गांव जाता तो उससे मैं ज़रूर मिलता था। मेरा बेस्ट फ्रेंड राजा मेरे घर के बगल में ही रहता था। वह मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। मेरे गांव में घूमना खेलना ये सब बहुत ही अच्छा लगता था। मैं बहुत दिनों के बाद गांव जा रहा था, इसलिए मैं बहुत खुश था। तभी मैंने सोचा कि चलो गांव घूम लिया जाए। वैसे तो गांव में सब लोग लगभग मुझे जानते ही थे, क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ के ज़मींदार थे। मेरे गांव में घूमने लायक काफ़ी जगह थी और ज़्यादातर मैं उन्हीं जगह पर घूमता जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। एक दिन मैंने सोचा कि अब गांव का तो दशा और दिशा दोनों ही देख लिया है, अब थोड़ा गांव के बाहर भी चलते हैं। मैंने कुछ सामान अपने साथ रख लिया और घर से निकल गया। मेरा सफ़र अच्छा ही बीत रहा था। जब मैं अपने गांव के बगल वाले गांव में गया तो वहां पर भी ज़्यादातर लोग मुझे जानते ही थे। यह सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मेरा गांव घूमने का सफ़र भी अच्छा बीत रहा था। मगर जब मैं गांव की ओर लौट रहा था तब मैंने देखा कि हमारे गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है और उसके ठीक बगल में एक मंदिर जो कि कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ था। मुझे उस मंदिर को देखकर काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि वो मंदिर बड़ा ही वीरान मालूम पड़ रहा था। उस समय देर शाम हो रही थी। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं एक बार उस मंदिर को बाहर से देखाऊं, पर उस समय मुझे कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। यही वजह थी कि मैं वहाँ से घर निकल गया। घर आने पर मुझे पता चला कि मेरे गांव के बाहर का जो मंदिर है, उस मंदिर को बहुत ही चमत्कारी माना जाता था। कहा जाता है कि किसी को भी गांव में भूत प्रेत आदि पकड़ लेते थे तो उन्हें उसी मंदिर में ले जाकर प्रेत व काली शक्तियों से आज़ादी मिलती थी। मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही थी उस मंदिर को देखने के लिए, तो मैंने एक दिन अपने दोस्त राजा को कहा, चल यार हम गांव के बाहर वाले मंदिर में घूम कर आते हैं। तभी मेरे दोस्त राजा ने मुझसे कहा, तुम क्यों जाना चाहते हो वहाँ पर? मैंने कहा, मेरा यार मन कर रहा है उस मंदिर को देखने का। मगर उस मंदिर की एक परंपरा थी, अगर आप उस मंदिर में जाएंगे तो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते और ना ही किसी चीज़ से छेड़खानी कर सकते हैं। और आप जब मंदिर से जा रहे हो तो आपको चलो शब्द नहीं कहना है। अगर आपने यह शब्द बोल दिया तो वहाँ मौजूद काली शक्तियाँ आपके साथ में चल देंगी। वह आपके पीछे पड़ जाएंगी और उनसे आपको बहुत पीड़ा हो सकती है। मगर मुझे तो यह तो बिल्कुल भी नहीं पता था। तो एक दिन दोपहर के समय राजा और मैं उस मंदिर को देखने गए। वो मंदिर हमारे गांव से कोई खास दूर नहीं था और मेरे दोस्त को शॉर्टकट भी मालूम था, इसलिए हम पैदल ही चल पड़े।
मुझे मंदिर देखने की बहुत जिज्ञासा हो रही थी, मगर दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि उस मंदिर को भूतिया मंदिर भी कहा जाता था। फिर हम दोनों जब मंदिर के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर कोई भी आदमी नहीं था। काफ़ी लोग वहां जाने से डरते थे, इसलिए उस मंदिर के पास कभी भी लोगों की भीड़ भी नहीं हुई। फिर हम मंदिर के अंदर गए, तब हमने वहां पर एक पुजारी जी को देखा। हमने सोचा कि उनसे जाकर पूछते हैं। हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि किसी को भी भूत प्रेत पकड़ता है तो उसे इस मंदिर में लाकर भूत प्रेत से आज़ादी मिलती है। उसके बाद उस भूत को यहाँ पर कैद कर दिया जाता है। इसलिए तुम लोग दर्शन लेकर जल्दी से बाहर चले जाना और किसी भी चीज़ को छूना मत, वरना तुम्हें खतरा हो सकता है। हमने देखा कि मंदिर के अंदर कुछ लोग बहुत अजीब अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी ने अपने वश में किया हो। वह लोग पागलों जैसे लेट रहे थे और साथ ही अजीब हरकतें कर रहे थे। यह सब देखकर मुझे घबराहट हो रही थी। हमने अभी मंदिर में दर्शन किए थे कि तभी मैंने अपने दोस्त राजा को कहा, चलो यार घर चलते हैं। हम दोनों जब मंदिर के बाहर निकले तब मेरे दोस्त राजा ने मुझसे कहा, अरे तुम पागल तो नहीं हो? तुमने घर चलो क्यों कहा? अगर कोई भी यहाँ पर आकर चलो शब्द कह देता है ना तो फिर मुसीबत हो सकती है। और यह सुनकर मैं एकदम से घबरा गया। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी, मगर मेरे दोस्त राजा ने कहा, ठीक है, अब अगली बार से कभी भी यहाँ पर आओ तो यह शब्द मत कहना। मैंने यह बात वहाँ के पंडित जी को भी नहीं बताई थी। इसी का अंजाम मुझे अब भुगतना पड़ेगा। आगे मेरे साथ कुछ ऐसी खौफनाक चीज़ें हुई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम घर जैसे ही पहुँचे कि मुझे अंदर से कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था, मगर मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़े समय के बाद रात हो गई और मैं सो ही रहा था कि मुझे देर रात बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ इतनी तेज़ी से आ रही थी कि मुझे लग रहा था अब तो मैं पागल ही हो जाऊंगा, और मुझे बहुत तेज बुखार भी पकड़ने लगा। मेरी यह भी हालत नहीं थी कि मैं उठकर जा सकूं और बता सकूं कि मुझे बुखार हो गया है, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे शरीर को जकड़ लिया हो और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा हो। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं अपने बेड से उठ ही नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मैं बोलने की भी हालत में नहीं था। मगर असल में वह बुखार नहीं, कुछ और ही था। फिर अगली सुबह जब मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि मुझे बहुत ही तेज बुखार हो गया है और मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। ये सब देखकर मेरे पिताजी ने डॉक्टर को बुला लिया और अगले 1 हफ्ते तक मेरा इलाज चला, मगर मुझ में कोई सुधार नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे मेरे शरीर को जकड़ लिया हो। फिर जब मेरे दोस्त राजा को यह बात पता चली तो उसने मेरे पिताजी को आकर सब कुछ बता दिया। फिर मेरे पिताजी ने मुझे उस मंदिर के पास लेकर गए। जब उन्हें सारी सच्चाई मालूम हुई तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि मंदिर का कोई भी भूत किसी इंसान को पकड़ ले तो 1 महीने के भीतर अगर उसे ठीक ना किया जाए तो उसकी मौत हो जाती है। फिर पंडित जी ने मेरे हाथों पर एक काला धागा बांधा और मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर पंडित जी ने कमरे के चारों तरफ भी धागा बांध दिया, जो कि मंत्र वाला धागा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर यह रात तुम इस कमरे से बाहर नहीं गए तो तुम्हारी जान बच सकती है, वरना अगर तुम गलती से भी कमरे से बाहर निकले तो तुम्हें जान से हाथ धोना होगा। फिर मैं उसी मंदिर के एक कमरे के कोने में बैठ गया। बाहर शायद हवन या फिर यज्ञ चल रहा था। मैं खुद को रोक नहीं सका। लेकिन तभी जब रात और ढली और जब रात के 12 बज गए तब जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हो और मैं उसके पास खिंचा चला जा रहा था, मगर उस मंत्र वाले धागे की वजह से वो शक्ति मुझे दरवाजे के बाहर खींच नहीं पा रही थी और मैं कमरे से बाहर जा नहीं पा रहा था। वो रात मुझे बहुत ही दिक्कतों से गुजारनी पड़ी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। फिर जैसे ही अगले दिन की
पहले सूरज की किरण पड़ी कि पंडित जी ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे चंदन का टीका लगा दिया। उन्होंने मुझे सुरक्षा हेतु एक कवच कुंडल पहनने को दिया और कहा, कोशिश करना कम से कम तुम 1 साल तक इसे पहने रखो, इससे जो दुष्ट आत्माएं हैं वो तुमसे दूर रहेंगी। यह सब मेरे साथ सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैंने चलो कह दिया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैंने एक दीवार पर बंधे एक डोर को खोल दिया था और शायद उसे पॉकेट में रख लिया था। यह शब्द कहना मुझे इतना महंगा पड़ा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उस घटना के बाद मैं अपने शहर वापस लौट गया और आज मुझे वो रात याद आती है तो मैं अंदर से दहल उठता हूँ। मैं गांव वापस तो जाता हूँ पर मुझे उस मंदिर के नाम से भी बहुत डर लगता है। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं जिंदा बच सका, वरना ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।